अगर आपको सिलाई आती है तो समझ लो आपके हाथ में कमाई का खजाना है। बस ये तरीका सही होना चाहिए। बहन जी, अगर आपके पास सिलाई मशीन है, मेरे दोस्तों अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो आप घर बैठे महीने के हजारों नहीं लाखों कमा सकती हैं। आज मैं आपको बताऊंगी वो 7 काम जो सिलाई से बिजनेस बनाने में सबसे ज़्यादा मदद करेंगे। तो चलो गाइस, देखो ये तो मेरा वीडियो यूं ही चलता रहेगा। आइए आपके बहुत काम की बातें करते हैं हम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अंजलि राव व्लॉग्स में। दोस्तों आज मैं एक बहुत ही खास और बहुत ही ज़रूरी बात करने वाली हूँ। आज मैं बात करूँगी उन बहनों के लिए जो घर में रहकर भी कुछ करना चाहती हैं, जो अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने सपनों के लिए कुछ बनना चाहती हैं। और सबसे बड़ी बात, आज मैं उन बहनों के लिए बोल रही हूँ जिनको सिलाई आती है। जी हाँ, अगर आपको सिलाई आती है तो समझ लो आपके हाथ में एक कमाई का खजाना है। क्योंकि सिलाई सिर्फ एक काम नहीं, सिलाई एक कला है, एक हुनर है और आज के टाइम में ये एक बड़ा बिजनेस बन सकता है। दोस्तों कई लोग सोचते हैं कि सिलाई से कितना ही कमा लेंगे, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, आज के टाइम में लोग सिलाई से 10,000 नहीं, 20,000 नहीं, 50,000 भी नहीं, बल्कि 1,00,000 रुपए तक महीना भी कमा रहे हैं। और ये कोई सपना नहीं, ये बिल्कुल सच है। बस फ़र्क इतना है कि कुछ लोग सिलाई को सिर्फ काम समझते हैं और कुछ लोग सिलाई को बिजनेस बना लेते हैं। और आज मैं आपको यही बताऊंगी कि सिलाई को बिजनेस में कैसे बनाना है। आइए बात करते हैं सिलाई को अपने बिजनेस में शुरू करने के। कैसे शुरू करें, तरीके पहले सोचें आप। दोस्तों बिजनेस शुरू करने से पहले हम 3 चीज़ों साफ करनी होती है। 3 चीज़ें को साफ करनी होती है। आपका लक्ष्य, पहला आपका लक्ष्य क्या है? क्या आप घर से काम करना चाहती हैं? क्या आप बच्चों के साथ रहकर कमाना चाहती हैं? क्या आप महीने के 5,000 से शुरू करना चाहती हैं या 30,000 का लक्ष्य है? और दूसरा और बहुत इम्पोर्टेंट, आपके पास कितना समय है? अगर आपके पास सिर्फ 2 घंटे हैं तो भी आप बिजनेस कर सकती हैं। अगर आपके पास 6 घंटे हैं तो भी आप जल्दी आगे बढ़ सकती हैं। और तीसरा, आपकी सिलाई किस लेवल की है? बेसिक सिलाई आती है, ब्लाउज बनाना आता है, सूट डिजाइन आता है, बच्चों के कपड़े बनाना आता है, या आप फुल डिजाइनर का काम कर सकती हैं? जो भी आता है वहीं से शुरुआत करनी है। दोस्तों बहुत सारी बहनें गलती यही करती हैं कि वो सोचती हैं कि पहले बहुत बड़ा काम सीखूं फिर शुरू करूं, लेकिन सच ये नहीं। सीखते सीखते भी काम शुरू हो सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि शुरुआत में कौन कौन सा काम सबसे ज़्यादा चलता है। सबसे ज़्यादा डिमांड वाला ब्लाउज सिलाई। आजकल ब्लाउज का काम बहुत ज़्यादा चलता है। लोग बाज़ार से कपड़ा लाते हैं और सिलाई घर से कराते हैं। ब्लाउज का चार्ज साधारण ब्लाउज का 300 से 600, डिजाइनर ब्लाउज 700 से 1500, पैडेड ब्लाउज 800 से 2,000। और अगर आप रोज़ 2 ब्लाउज सिलती हैं तो महीने में बहुत अच्छी कमाई हो सकती है। आपके एरिया के हिसाब से भी ब्लाउजेस के चार्जेस होंगे, सब जगह का अलग अलग रेट होता है। अगर आप गांव में हैं तो गांव के हिसाब से होगा, शहर में हैं तो शहर के हिसाब से होगा। तो महीने की अच्छी कमाई हो सकती है। सलवार और सूट, कुर्ती सिलाई, कुर्ती और सूट का काम बहुत चलता है और उसका चार्ज साधारण कुर्ती का 400 से 700, डिजाइन कुर्ती का 800 से 1500, सूट की सिलाई 600 से 2,000। बच्चों के कपड़े, दोस्तों बच्चों के कपड़ों का बिजनेस सबसे आसान है।
क्योंकि बच्चों के कपड़े जल्दी बन जाते हैं और मुनाफा भी अच्छा होता है। और आप फॉल पिको, पेटीकोट, ब्लाउज, रिपेयर अगर आप शुरुआत कर रही हैं तो ये काम आपको जल्दी ग्राहक दिलाएगा। फॉल पिको, पेटीकोट, चुन्नी हेम, कपड़े की फिटिंग, पैंट का मोड़ना, चेन लगाना, ये काम छोटा लगता है लेकिन यही काम ग्राहक को जोड़ता है। बैग, पाउच, किचन एप्रन, दोस्तों आजकल घर में बने प्रोडक्ट की डिमांड बहुत है। आप बना सकती हैं स्कूल बैग, टिफिन बैग, मेकअप पाउच, मोबाइल पाउच, किचन एप्रन, बच्चों के फ्रॉक, और इसे आप ऑनलाइन भी बेच सकती हैं। सिलाई बिजनेस शुरू करने के लिए क्या क्या चाहिए, आइए बताती हूँ मैं आपको क्या क्या चाहिए। दोस्तों बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए। ज़रूरी की चीज़ें चाहिए तो एक सिलाई मशीन, अगर आपके पास नॉर्मल मशीन है वही काफ़ी है। धीरे धीरे आप ओवरलॉक की मशीन ले लीजिए, इंटरलॉक मशीन, बटन मशीन भी ले सकती हैं। माप लेने की टेप, कैंची, सुई, धागा, चौक, स्केल। अगर आपको सिलाई आती है तो आप समझ लो सब कुछ आपके हाथ में है, कमाई का खजाना है। बस सही तरीका आपको बताया मैंने, तो आप इससे स्टार्ट कर सकती हैं। सिलाई में महीने की कमाई को कैसे बढ़ाया जाए ये सब आपको मैंने बताया है। आगे और बताती हूँ मैं आपको। तो अगर आप मेरी इस वीडियो में यहाँ तक पहुँच गई हैं तो मैं ऐसा करती हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और आप मेरी यहाँ तक वीडियो में आप बने रहे तो आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है हमारे वीडियो पे। धन्यवाद। आइए आगे का मैं आपको बताती हूँ बिजनेस के आइडिया। आपको सिलाई को बिजनेस बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए आपको सोच बदलनी होगी। दोस्त सबसे पहली चीज़ है सोच। कई महिलाएं कहती है मैं तो बस थोड़ा बहुत सिल लेती हूँ। नहीं बहन जी, आप थोड़ा नहीं, आप बहुत कुछ कर सकती हैं, क्योंकि मेरा मानना है जो थोड़ा थोड़ा करती हूँ बहुत कुछ कर सकती हैं। सिलाई में सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या होती हैं। और मैं एक और बात बता दूँ आपको दोस्तों, बहुत सी महिलाएं क्या कहती हैं, दीदी सिलाई तो आती है लेकिन इससे पैसे बनेंगे। तो बहनों, मैं आपको यही तो बता दूं आपको, अगर सिलाई से पैसे नहीं बनते तो आज इतने बड़े बड़े टेलर दुकान क्यों चला रहे होते। आपने सोचा है कभी? अगर नहीं बनते तो बड़े बड़े टेलर भी दुकान खोल के बैठे हैं ना। आजकल लोग सिलाई से घर बनाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और अपनी ज़िंदगी बदल देते हैं। बस फ़र्क यह है कि कुछ लोग सिर्फ मशीन चलाते हैं और कुछ लोग मशीन से किस्मत बदलते हैं। सिलाई में सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या होती है मैं बताऊं आपको। मेहनत, साफ सुथरा काम, टाइम पर डिलीवरी, ग्राहक से अच्छा व्यवहार। और ये सब तो एक गृहिणी में पहले से ही होता है। घर संभालना आसान नहीं, जो घर संभाल सकते हो बिजनेस भी संभाल सकते। आइए हम अपने कान्हा जी से आपको मिलवाते हैं, हमारी राधा रानी और ये हमारे कान्हा जी। तो राधे राधे सभी लोग को दिल से जय श्री कृष्णा। सब मेरे छोटे से घर में और छोटा सा कोना में मेरा जो है मेरा होम बुटीक, ये मेरे ऊपर कान्हा जी हैं। जय जय राधा रानी। तो आइए आगे और बात करते हैं हम। अपना आपको मैं बताती हूँ शुरुआत कैसे करना है। अब दोस्तों मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सिलाई से बिजनेस शुरू करने से पहले क्या क्या करना चाहिए। आगे भी बता दिया और बताती हूँ मैं। अपना काम को तय करो, आपको कौन सा अच्छा काम लगता है। अगर आप ब्लाउज बहुत अच्छा बनाते हैं तो आप बस ब्लाउज का ही कर लो।
आप ब्लाउज में ही बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हो। अगर आपको सूट बहुत अच्छी तरीके से बनाना है तो आप केवल सूट का बिजनेस कर लो। मतलब सूट, कुर्ती, बच्चों के कपड़े, पेटीकोट, फॉल, पिको, लेस लगाना, रिपेयरिंग, फ्रॉक, सलवार, जो सबसे ज़्यादा आप अच्छा कर सकते हो, जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा मास्टर हो, आप उसी काम को करो। और आप घर में शुरुआत करना है तो काम का एक कोना बनाओ। घर में एक छोटा सा कोना भी बहुत है। एक साफ जगह जहाँ आपकी मशीन रखी हो और आपका सामान सही तरीके से रखा हो। जब ग्राहक आएगा तो आपका कोना देखकर ही समझ जाएगा कि ये महिला प्रोफेशनल है। और मेरा सामान भी आप देख सकते हैं कि मैंने रखा हुआ है। तो इस तरह आपको भी जमा के रखना है बढ़िया से, अच्छे तरीके से। और कौन सा काम सबसे ज़्यादा चलता है दोस्तों, मैं आपको वो काम बताती हूँ जो मार्केट में सबसे ज़्यादा चलते हैं। पहले भी बताया, अभी भी बता रही हूँ। ब्लाउज और सूट। और ब्लाउज भी कई तरह के हैं, साधारण, डिजाइन, पैडेड वाले। अभी तो सब ब्याची वाले चल रहे हैं। तो आप ये सब भी लगा सकते हैं। और आजकल महिलाएं चाहती हैं कि उनके कपड़े में थोड़ा डिजाइन हो। आप लेस लगा सकते हैं, गोटा, फ्रिल, मोती, मिरर वर्क का काम भी सीख कर बहुत कमाई कर सकते हैं आप। और इम्पोर्टेंट चीज़, सिलाई बिजनेस में ग्राहक कैसे बनाए दोस्तों। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है, काम तो आता है पर ग्राहक कहाँ से लाएं। बहन जी, ग्राहक लाना बहुत आसान है। आपको शर्म छोड़नी पड़ेगी। सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करनी होगी। अपनी सास, ननद, अपनी देवरानी, अपनी पड़ोसन, अपने रिश्तेदार, इनके कपड़े सिलिए और फिर खुद ही प्रचार करिए। 10 घर में बोलो। आपको बस 10 घर में बताना है, मैं घर पर सिलाई करती हूँ, आप चाहे तो सिलवा सकते हैं। बस 10 में से 3 ग्राहक पक्के बनेंगे आपके। आप व्हाट्सएप पे स्टोरी लगा सकते हो, स्टेटस डाल सकते हो। और आप शुरू में थोड़ा रेट कम ही लो तो मेरे हिसाब से बढ़िया है। जो आपके एरिया में अगर कोई स्टिचिंग करती है और वो जो रेट वो अगर वो 200 रखती है तो आप 180 रख लो, नहीं तो आप 150 रख लो, सीधे 150 रख लो फिर। क्योंकि आजकल के जिसके पास भी 10 रुपये कम जो लेता है ना, उसके पास ग्राहक भागे भागे जाते हैं। तो आप प्राइस थोड़ा कम कर लो, फिर आप धीरे धीरे करके आप बढ़ा सकते हो। लेकिन पहले आपको ग्राहक बन जाए फिर आप बढ़ा लेना। बिजनेस में सबसे बड़ी गलती क्या होती है, आपको जो नहीं करनी है दोस्तों। मैं आपको कुछ गलतियां बताती हूँ जो बहुत सी महिलाएं करती हैं। समय पर कपड़ा नहीं देती। गलती नंबर 1, अगर आपने कहा 3 दिन में देंगे तो 3 दिन में ही दीजिए। ग्राहक टाइम देखता है। दूसरा, कपड़ा ख़राब कर देना। कभी कभी कपड़ा कट जाता है या सिलाई गलत हो जाती है तो बहन जी डरना नहीं, ग्राहक को सच बताओ और सल्यूशन दो। और तीसरा, गुस्सा और बहस बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। ग्राहक कभी कभी ज़्यादा बोल देता है तो पर आपको शांति रखनी है, क्योंकि ग्राहक से ही कमाई है। और चौथा गलती, वही खाता ना रखना। आपको एक डायरी रखनी है बहन जी, ये सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है। आप एक कॉपी रखो, जिसका कपड़ा आए, कितने पैसे लेने हैं, कितने दिए हैं, कब देना है, सब आपको उस पर लिखना है। वरना आपके पैसा डूब सकता है। आप क्योंकि भूल भी जाते हैं, मैं भी बहुत भूल जाती, इसलिए मैं लिख लेती हूँ किसने कितने पैसे दिए, उसके पैसे दिए हैं वो काट देती हूँ, जिसके बाकी रहते हैं वो मतलब लिख लेती हूँ। तो धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। काम में स्पीड बढ़ाओ, आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। जितनी जल्दी काम होगा उतना ही ज़्यादा ऑर्डर मिलेगा। और नया